नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का जो विषय है मित्रों, वो हाई स्कूल से संबंधित टॉपिक चैप्टर नंबर 12 यानी कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी है। तो फिलहाल हम शुरुआत करें और उस पर अगर गौर करें इस वर्ड पर ही इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में ही हमें एक वर्ड दे जाता है, वो है इलेक्ट्रॉन। अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर सबसे पहला हमें जो हिंट मिल रहा है वो है कि सर इलेक्ट्रिसिटी में एक शब्द छुपा हुआ है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम फ्लो ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चर्चा कर रहे हैं तो उसका ताल्लुकात जरूर और जरूर इलेक्ट्रिसिटी से है। मैंने प्रारंभ में इस बात से किया है कि सबसे जरूरी चीज क्या है? इलेक्ट्रॉन का मोशन समझना। अगर आप इलेक्ट्रॉन का मोशन समझ गए तो इलेक्ट्रिसिटी आपके समझ में बड़े आराम से आ जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं। किसी भी एटम की अगर हम बात करें तो हमारा एटम यानी कि अणु जो होता है, ठीक है, ये कैसे उसके अंदर से बनावट होती है हर कोई जानता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है जिसमें हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के दो कण मौजूद होते हैं। ठीक है, इस प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है जनाब? तो जवाब है सर पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? तो जवाब है सर इस पर कोई चार्ज नहीं होता। जबकि इसके बाहर जो सेल बने होते हैं यानी कि कोष बने होते हैं, इसमें निगेटिवली चार्ज कण जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन पर थोड़ा अंदर जाकर बात करेंगे कि इन सेलों में कैसे होगा, तो थोड़ी केमिस्ट्री की बात आ जाएगी। ये है 2n² स्टाइल से भरा जाता है ना। अगर कोई पूछे कि इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये जानना हो तो आपके पास ये बढ़िया सा फॉर्मूला है 2n²। इसमें आप n की वैल्यू अलग अलग रखकर ये भी बता सकते हैं कि किस कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे अगर पहले में कितना है ये जानना चाहे तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2। अगर यहाँ n बराबर 2 रख दिया जाए तो ये मिलेगा हमें 2 का स्क्वायर यानी कि 4 2 जा 8, यानी कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8। ऐसे ही अगर तीसरा निकालना हो तो आप लिख सकते हैं 2 × 3 का स्क्वायर यानी कि 18, अगले वाले में 18। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलते हैं हमको। अब एक फोर्स है जो हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, जिसे हम कूलम्बियन फोर्स कहते हैं। आप कूलम्बियन फोर्स मत बोलिए, अभी वो सब चर्चाएं बाद में। अभी हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स क्या है? न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉनों को इस न्यूक्लियस से बांध कर रखता है। ठीक है, तो चीजें जितनी पास होंगी यानी कि इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा हमारे पास होगा, उस पर लगने वाला जो न्यूक्लियर फोर्स है यानी कि नाभिकीय बल है, वो उतना ही अधिक होगा। अब जैसे जैसे इनकी डिस्टेंसेस हमसे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो वो हमारा प्रभाव उससे कम होता जाएगा। जैसे मैं नॉर्मल एग्जांपल ले लूं, वो बच्चा जो मेरे क्लास में बैठा हुआ है, मेरे सामने है, वो उतनी शरारत नहीं करेगा अपेक्षाकृत उस बच्चे के जो भी इस YouTube के माध्यम से हमें शायद देख रहा हो। क्योंकि YouTube पर वो हो सकता है सिर को खुजला सकता है, मुंह बा सकता है, उबासी मार सकता है, इधर उधर उठकर बीच में पानी पीने भी जा सकता है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ा उतना ज्यादा प्रभाव कम हुआ। तो न्यूक्लियस का प्रभाव, इफेक्ट इन इलेक्ट्रॉनों की दूरी के बढ़ने के साथ ही घटने लगता है। तो ये जो लास्ट सेल के स्पेशली इलेक्ट्रॉन है, जो जो सबसे ज्यादा अंत में बैठे हुए हैं, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, इन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, जो अंतिम कोष में मौजूद होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को हम सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन हिंदी में और अंग्रेजी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ये मौजूद होते हैं, ये सबसे हल्के तरीके से इस न्यूक्लियस से बंधे होते हैं। अब जिन्हें जरा भी मौका अगर मिल जाए, कहने का मतलब इन्हें आप बाहर से हीट या एनर्जी दे दें, कहीं से पा जाए थोड़ा बहुत भी, तो ये जो बाहर वाले हैं वो निकल कर क्या करते हैं? बाहर घूमने लगते हैं। ठीक है, ये निकल कर क्या करते हैं? बाहर घूमने लगते हैं। अब ये सुनकर आपको जरूर आश्चर्य होगा कि किसी भी कंडक्टर की अगर मैं बात कर लूं, यानी कि चालक की बात कर लूं, तो किसी भी चालक में औसतन 1 मीटर क्यूब में 10⁻29 ऐसे नालायक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जो अपने मन से बाहर निकलकर घूमते रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कहानी सारी की सारी। ठीक, लेकिन चूंकि अगर मैं किसी क्लास में विदाउट टीचर वाला एक एग्जांपल ले लूं और उसमें बच्चों का व्यवहार देखूं, तो कोई बच्चा दाएं भाग रहा है, कोई बाएं भाग रहा है, मतलब उसमें कोई टेंडेंसी नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला है वो
इस तरीके से देख लीजिए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, मैं समझा रहा हूं थोड़ा सा जो निकले होंगे, और मैंने आपको अमाउंट भी समझाया कि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है। तो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर मत वाला पड़ा है, कोई उधर मत वाला, कोई इधर से जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है। तो इनका जो मूवमेंट होता है वो जिधर मन करे उधर होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई इनको गाइडलाइन देने वाला नहीं है। तो इसीलिए इस समय अगर पूछा जाए कि सर इनका प्रभाव क्या होगा, तो जवाब होगा सर इनका नेट इफेक्ट 0 होगा। क्या होगा? नेट इफेक्ट क्या होगा? 0 होगा। एक बात और, हमारे बीच में बार बार एक शब्द आता है चार्ज, यानी कि हिंदी में बोलते हैं हम आवेश। ठीक है, ये क्या है? ये आवेश क्या है? इन इलेक्ट्रॉनों के मिलने से बनता है। इलेक्ट्रॉनों को आप मिलाते चले जाइए तो ये आवेश बनेगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा एक फिक्स नंबर में ही होंगे, इंटीजर में होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। आप 3.5 इलेक्ट्रॉन या 2.5 इलेक्ट्रॉन या 3/4 इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। इलेक्ट्रॉन जब भी निकले होंगे यहां से पूर्ण रूप से निकले होंगे, और जब कंप्लीट में निकले होंगे तो यहाँ कंप्लीट उनका सम अप होकर चार्ज बना होगा। इसीलिए चार्ज के लिए एक फॉर्मूला है, चार्ज को हम जनरली क्यू से दिखाते हैं, वहां लिखा रहता है प्लस माइनस एन ई। यहाँ एन का मतलब नंबर है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन ही केवल निकला हो तो चार्ज बराबर हुआ 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर 2 चार्ज निकला हो, वहां से मान लें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन निकला हो सॉरी, तो हमारा जो चार्ज होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और अगर 3 चार्ज निकला हो तो 3 इलेक्ट्रॉन के। अब बहुत लोग कहेंगे सर जी प्लस माइनस क्यों है, उसको भी थोड़ा समझ लें। नॉर्मली कंडक्टर में तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलते उकलते रहते हैं, ये तो सही है, लेकिन अगर मैं बात कर लूं NaCl, ऐसे मैं बोल दूं, तो इसमें आप जानते हैं इसको तोड़ने पर हमारे पास 2 आयन मिलेंगे, Na प्लस और Cl माइनस। तो मूवमेंट करने का ठीका केवल माइनस ने नहीं ले रखा है, पॉजिटिव भी चीजें मूवमेंट कर सकती हैं। अब वहां पर पॉजिटिव का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी और वहां अधिकता से है, ये बात अलग है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज भी होता है। इसी चीज को यहाँ पर हमने फीलिंग के जरिए बताया गया है कि प्लस और माइनस, चार्ज प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। अब इन चार्जेस के बीच में कुछ आपसी संबंध भी होते हैं, उनको भी आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। अगर एक जैसे चार्जेज हैं, जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस, 2 प्लस हमने लिया और 2 माइनस लिया, तो उनके बीच में रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं, कहते हैं भैया दूर भाग जाओ। ठीक है, तो इनके बीच में पटता नहीं है। लेकिन अगर अपोजिट चार्जेस ले लिए जाएं, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो इनके बीच में अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई हो तो यहां पर गौर करिएगा। एक चीज और मैंने अभी यहां पर लिखा हुआ ई पर कितना सर चार्ज होता है, तो यहां पर जवाब है सर 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। अब यहां पर एक चीज बढ़ाने वाला हूं मैं, कूलाम या कूलाम। ठीक है, ये कूलाम क्या है? इस चार्ज का यूनिट है। चार्ज को नापने के लिए अगर कोई पूछे कि सर कौन सा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका जवाब होगा कूलाम। ठीक है, अब मामला ये है कि सर जी ये तो सब कुछ कहानी हमने समझ ली, अब ये बताइए इलेक्ट्रिसिटी है क्या? वैसे मैं थोड़ी सी कहानी के फॉर्मेट में अगर आपको सुनाऊं इलेक्ट्रिसिटी कहां से आया, तो ये कहानी है थोड़ी सी पुरानी, 600 BC के आसपास की है। 600 BC में कुछ प्रयोग हुए। ठीक है, यूनानी लोगों ने कुछ प्रयोग किए, उन्होंने 2 अलग अलग टाइप की धातुओं को रगड़ा। जैसे मैं एग्जांपल भी दे सकता हूं एक आध आपको। ग्लास राड ले लिया उन्होंने, और ग्लास राड को क्या किया, कैट स्किन से यानी कि आपका बिल्ली की खाल से रगड़ा, और रगड़ने पर उन्होंने क्या पाया कि ये जो ग्लास राड है वो छोटी छोटी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। ठीक है, अब यहां पर एक एग्जांपल में और भी लिया जाता, हम ग्लास राड ना लेते तो अंबर नाम का एक सब्सटेंस होता वो यूज करते। इस अंबर को वहां की भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता। ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन कहा जाता, के है यहां पर बीच में, सी नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यहीं से इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट हुआ। अब ये होता क्या था, जब किसी ग्लास राड या कैट स्किन को आपस में रगड़ते थे तो इनके अंदर अन्य छोटे छोटे पदार्थों को अट्रैक्ट करने की क्षमता आ जाती है। आप ज्यादा ये समझ सोचिए, अगर ऐसा कोई आप प्रयोग करना चाहते हैं तो मैं एक आसान प्रयोग बताता हूं। जब आपका बाल सूखा हो, मतलब एकदम ड्राई हो, तो आप कंघी लेकर उसमें बार बार
कई बार, कम से कम 10-20 बार उसमें कंघी चलाइए। अब उस कंघी को अपने बाल के पास ले जाएंगे तो आप देखेंगे आपके बाल को अट्रैक्ट करता है, आपका बाल ऐसे खड़ा हो जाएगा, जाकर कंघी से चिपक जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी आने लगी उसी को इस अंबर को इलेक्ट्रॉन कहा गया, और ये जो प्रॉपर्टी आने लगी अट्रैक्ट करने की उसी को आगे चलकर इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। ठीक है, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हुआ है। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वहां हमें मुद्दे पर आना है कि सर इलेक्ट्रिसिटी है क्या और कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, कहानी उसकी नहीं सुननी है। तो अभी जो आउटपुट निकल कर आया वो बड़ी बात ये निकल कर आई कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो ये बाहर निकले, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन, यही किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी के कारण होते हैं। इन्हें हमें करना सिर्फ ये है कि ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, यही मैंने समझाया। आप इनको अगर यूनिडायरेक्शनल बना दें, सबको एक दिशा में मूव करवा दें, तो उस स्थिति में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगती है। ठीक है, और इसके लिए करना क्या होता है, तो जवाब है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र अगर हम लगा दें तो ये एक निश्चित दिशा में मूव करने लगेंगे। अब जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, इधर मान लीजिए प्लस की प्लेटें लगी हैं और इधर है क्या, माइनस, और यहां पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। अब आप खुद बताइए सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे। तो ऑब्वियस है, मैंने अभी आपको सिखाया कि माइनस होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो किसकी तरफ भागेगा, तो ऑब्वियस है प्लस की। सारे इलेक्ट्रॉन यूनिडायरेक्शनल हो जाएंगे, अपने आप भागना शुरू कर देंगे। तो हम नॉर्मली घरों में, अगर आपको याद हो, बचपना याद हो आपका, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सेल ले आते हैं और उस सेल से क्या करते हैं, किसी तार को जोड़ देते हैं। इस सेल के एक टर्मिनल पर प्लस और दूसरे पर क्या होता है, माइनस। तो अब जब हम यहां इसको जोड़ देंगे तो ये माइनस इधर है, इधर प्लस है। बताइएगा यहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा या इलेक्ट्रॉन यहां कहीं है तो किधर से किधर मूव करेगा। मैं बोलूंगा इधर से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यानी कि प्लस आ रहा है, तो इधर से कौन आएगा, माइनस। माइनस वाला इधर से आकर इधर आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो हमेशा किधर से किधर होता है, माइनस वाले प्लेट से प्लस वाले प्लेट की तरफ। ठीक है, और इसकी उल्टी दिशा में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। हम लोगों ने एक अपना, बहुत लोग कहेंगे सर जी इलेक्ट्रॉन से क्या एलर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी पढ़ाई की सुविधा के लिए हमने ये माना है कि पॉजिटिव चार्ज के मोशन का जो डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन है। तो इसीलिए आप उल्टा भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किधर होती है, तो जवाब है सर इलेक्ट्रॉन के मूव करने की दिशा के अपोजिट दिशा में। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के बहने की दिशा ही हमारी क्या कहलाती है, में इलेक्ट्रॉन्स का बहना ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का कारण बनता है। अब यहीं से अपने आप आपकी इलेक्ट्रिसिटी की डिफिनेशन निकल आएगी। आइए जरा समझते हैं, इधर देखिए, इलेक्ट्रिसिटी की डिफिनेशन यानी कि विद्युत की डिफिनेशन निकल आएगी। इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैंने बोला ना चार्ज का फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी कि आवेश के बहने की दर को, आवेश के बहने की दर को, बहने की दर को धारा कहते हैं। हिंदी में से धारा भी बोला जाता है। ठीक है, धारा कहते हैं। ठीक है, अब अपने आप डिफिनेशन निकल कर आ गई। एक बात और, इलेक्ट्रिसिटी को इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। इसे हम किससे दिखाते हैं, आई से, इसे आई से दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहां पर थोड़ी सी चर्चा परिचर्चा हो जाए। ठीक है, कोई भी चीज कितना तेज फ्लो कर रही है, कितना तेज जा रही है, ये समय के रिस्पेक्ट में यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में हमें पता चलता है। कि मान लीजिए 0 सेकंड पर यहां है, 1 सेकंड बाद वहां पहुंच गया, तो मालूम चला कि यहां कोई चीज फ्लो किया। तो इसीलिए इसकी परिभाषा को एक बार दो बार पढ़िए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि आई अगर कोई बोलेगा तो कहेंगे चार्ज चाहिए सर, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या चाहिए, टाइम। तो अपने आप आ जाएगा आपका डिफिनेशन, आई बराबर क्यू बाई टी, फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब इस Q के जगह आप अच्छी डिफिनेशन बनाना चाहें तो प्लस माइनस एनी लिख सकते हैं, जैसा सुविधा सवाल में हो। अगर सीधे Q दे दो तो Q यूज कर लीजिए, अगर Q नहीं देगा तो इलेक्ट्रॉन की कुछ जानकारियां देगा, उनको यूज कर आप ये निकाल सकते हैं। अब आगे मैंने आपको क्या समझाया था कि सबसे इंपॉर्टेंट है अब इसका यूनिट। तो सबसे जरूरी चीज है कि Q को हम किस में नाप रहे हैं। मैंने अभी समझाया आपको, Q को हम किस में नाप रहे हैं, कूलाम में। ठीक है, कूलाम में। और समय को, टाइम को किस में नाप रहे हैं, तो ऑब्वियस है हमारी आदत है सेकंड में।
ठीक है। तो कोई पूछे यूनिट ऑफ आई क्या होगा, कोई पूछे यूनिट ऑफ आई क्या होगा, यानी कि आई का मात्रक क्या होगा, तो आपके लिए कोई दिक्कत तो है नहीं। आई का मात्रक होगा, क्या होगा, जरा देखिए, ऊपर कूलाम है, नीचे क्या है, सेकंड, तो बन गया कूलाम पर सेकंड। ठीक है। अब इसी को सुविधा के लिए एम्पियर बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, एम्पियर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें क्रिएट की जा सकती हैं, जैसे एक एम्पियर की परिभाषा बनाई जा सकती है, वो आपके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। किसी ने बोला एक एम्पियर की डेफिनेशन दो, तो इधर देखो, ऊपर जो चार्ज है वो 1 कूलाम कर दो और टाइम भी 1 सेकेंड कर दो, तो आपको 1/1 कैलकुलेट मतलब कटने पिटने पर क्या मिल जाएगा, 1, आगे क्या आ जाएगा, एम्पियर। यानी कि अगर 1 एम्पियर की डेफिनेशन कोई पूछे क्या होगा, तो कहेंगे 1 सेकंड में अगर उस जगह से 1 कूलाम चार्ज फ्लो करता है, उस नियत जगह से, उस प्लेस से अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। अब मुद्दा ये आता है कि सर इसे मेजर कैसे करते हैं, कोई क्या, कैसे हम जाने कि सर किसी भी सर्किट में कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो एम्पियर यानी कि करंट को मेजर करने के लिए, आई को मेजर करने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, यानी कि यंत्र यूज करते हैं, जिसका नाम है एम्पियर से बना एमीटर। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो आई इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, आई इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ एमीटर। ठीक है, with the help of ammeter। ठीक है, ये बोला जाता है। and ammeter is used, and ammeter is used always in series combination। अब ये क्या है, मैं अभी समझा रहा हूं, पहले एक बार इसको सुन लीजिए जो मैंने लिखा है। I is measured with the help of ammeter। I को हम मापते हैं किसकी मदद से, एमीटर की मदद से नापते हैं। दूसरी चीज, जो एमीटर है वो हमेशा यूज किया जाता है किस कॉम्बिनेशन में, तो जवाब है सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसका मतलब होता है सीधे सीधे यूज किया जाता है। 1 मिनट, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना पड़ेगा किसी फिक्स डायरेक्शन में। उसके लिए हम एक प्लेट ले लिए इधर पॉजिटिव और इधर ले लिए क्या, निगेटिव। अगर ऐसा ले लिए तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगेगा, क्योंकि माइनस वाला किधर जाता है, प्लस की तरफ अट्रैक्शन फील करता है। अगर यही मैंने ऐसा प्लेट कर दिया होता तब क्या होता, तो जवाब है सर अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर जाता, तो कहे सारे इलेक्ट्रॉन उस तरफ भागने लगते। सर समझ में आ रहा है। तो कौन सी ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रॉनों को मूव करने के लिए मजबूर करती है, ये समझा जाए हमारे सर्किट में, तो जवाब वो बैटरी है। बैटरी फोर्स करती है इलेक्ट्रॉन्स को कि तुम निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाओ। इधर से इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पहुंचेंगे और उधर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट बहना प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि स्टार्ट हो जाएगा उसका मोशन। तो कहानी बहुत सिंपल है कि हमारे, अगर कोई पूछे सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स कहां से मिलता है, वो ताकत कहां से मिलती है कि वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएं, तो जवाब है ये काम कौन करता है, बैटरी करता है। कैसे करता है, बस इसकी अगली हेडिंग है जिस पर हम अभी जल्द ही चर्चा करेंगे, है ना। ये समझ में आ गया हो तो इस पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल हम लोग 1-2 लगा ले। ठीक है, फिर देखते हैं क्या आता है। क्वेश्चन सिंपल सा देखिएगा, फॉर्मूला आपका फिर से देख लीजिएगा। आई बराबर क्या है, Q बाई टी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और यहां भी लिख सकते हैं प्लस माइनस NE बाई टी। ठीक है, तो हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, इफ there flows, if there flows 20 coulomb of charge in 10 second, in 10 second, then what is the value of electric current। ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, किसी जगह से 20 कूलाम चार्ज 10 सेकंड में पास आउट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि वहां पर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप देखिए जरा। चार्ज के लिए हमने क्या कहा, Q बोलते हैं। Q हमारा कूलाम में होता है, तो चार्ज Q बराबर 20 कूलाम। फिर हमारे पास टाइम दे रखा है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10 सेकेंड। अब हमारा I का फॉर्मूला क्या होता है,
I बराबर होता है Q बाई टी। हमने लगा दिया यहाँ पर, कहा सर 20/10, कट गया, आंसर क्या आ गया 2। और I किस में नापते हैं, तो जवाब है एम्पियर में। तो आंसर हो गया सर 2 एम्पियर करंट वहां से बह रही होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को लगाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ देयर मूव्स 0.2 एम्पियर करंट in 30 seconds, then how much electron passes in this second from that place, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इफ देयर मूव्स 0.2 एम्पियर करंट इन 30 सेकेंड, मतलब 0.2 एम्पियर की करंट 30 सेकंड में बह जाती है किसी जगह से, देन हाउ मच इलेक्ट्रॉन पासेस इन दिस सेकंड, इतने देर में वहां से कितना इलेक्ट्रॉन होकर गुजरा, ये क्वेश्चन बना। ठीक है, आइए देखते हैं जरा, मजेदार क्वेश्चन है। आई बराबर क्या होता हमारा Q बाई टी, और इस क्वेश्चन में अगर हम गौर करें तो करंट के नाम पर हमारे पास है 0.2 एम्पियर, टाइम के नाम पर हमारे पास है 30 सेकेंड। तो इन दोनों का इस्तेमाल कर लेना है पहले। तो I के जगह 0.2, Q, T के जगह क्या लगा दिया 30। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q बराबर 0.2 इंटू क्या हो जाएगा 30। अब यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 दूना क्या हो जाएगा 60। ठीक है, एक अंक पर दशमलव लगना था तो 6 लग गया। तो Q बराबर क्या आ गया 6, और Q को किस में नापते हैं, तो जवाब है सर कूलाम में। ठीक है, सी केवल लिख दे 6 कूलाम। ठीक है, अब मामला ये कि हमें ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने जो वहां से फ्लो किए, वहां से गुजरे उतने देर में। तो इधर देखिए जरा, Q का फॉर्मूला क्या होता है, तो जवाब होगा सर प्लस माइनस एन ई बराबर 6। तो n से तो हमें कोई सरोकार नहीं है बहुत ज्यादा, E के जगह हम 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ प्लस और माइनस सिंबल का कोई बहुत मतलब नहीं है, ये प्लस या माइनस कुल चार्ज बताता है, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज। तो हमें तो नंबर चाहिए 6/1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। एक जीरो यहाँ बढ़ा लीजिए और 16 से इसको काटने का प्रयास करिए, 3 बार में 48 हो जाएगा और फिर 120 आ जाएगा हमारे पास। तो 16×5 = 80, 16 छक्का 96। आप 7 बार इसको ले जा सकते हैं, 3.7 इसको ऊपर ले आइए, आंसर दीजिए 3.7 इंटू 10 के पावर, माइनस पावर है, ऊपर आने पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3.7 इंटू 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम देयर, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन वहां से पास आउट कर जाएंगे उतने देर में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा कि किस तरीके से करंट हमारा कहीं से पास करता है, करंट का कॉन्सेप्ट कहां से आया। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, अभी अभी मैंने बोला आपसे कि जनरली नॉर्मल सर्किट में हमारा जो बैटरी होता है वो हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में। ठीक है, अब देखिए हमारा स्वभाव है, मैं नॉर्मली बोलूं अगर कि मेरे पास 2 बर्तन है, 2 पात्र है, 2 पॉट है और इनमें मैंने पानी भर दिया। इधर देखिएगा जरा, इसमें पानी मैंने इतना ऊंचे तक भर दिया, इसमें मैंने इतने नीचे तक भर दिया। ठीक है, और इन दोनों को लिंक कर दिया, ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, बीच में एक स्टॉपर लगाया हुआ है मैंने। अब क्वेश्चन सिर्फ ये है कि अगर मैं ये स्टॉपर हटा दूंगा तो क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि ये स्टॉपर ज्यों आप हटाएंगे तो क्या होगा बताइए, यहां से पानी उछल उछल कर इधर आएगा या इधर से पानी उधर जाएगा। तो जवाब होगा सर इधर से पानी आराम से उधर जाएगा और ऐसे जाता रहेगा, इसका लेवल क्या होगा, बढ़ता रहेगा, क्या अनंत काल तक बढ़ता रहेगा। तो जवाब है नहीं सर, एक समय आएगा जब इसका पानी और उसका वाटर लेवल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे और अब ये बहना बंद हो जाएगा। तो ये प्रकृति का नियम है कि फ्लो इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल। ठीक है,
हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमेशा जो प्रवाह होता है, फ्लो होता है, वो हाई पोटेंशियल से हमेशा किधर होता है, लो पोटेंशियल तक। और एक क्वेश्चन बनता है कब तक होता है, तो जवाब है तब तक होता है जब तक कि दोनों पोटेंशियल V1 बराबर V2, अगर यहां मान ले V1 है, वहां मान ले V2 है, तो जब तक दोनों आपस में बराबर ना हो जाए, दोनों तरफ से फ्लो अपना जैसा भी हो रहा होगा होगा, इधर से उधर की तरफ जाएगा, हायर से लोअर की तरफ, और तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों इक्वल ना हो जाए। इसी कॉन्सेप्ट पर हमारा इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करता है। लेकिन मैं जो भी डिफिनेशन देता हूं, जब भी हम लोग डिफिनेशन बोलते हैं, वो जनरली पॉजिटिव चार्ज के सेंस में बोलते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि आपका पॉजिटिव चार्ज को मौका मिले तो किधर से किधर फ्लो करेगा, तो आप कहिएगा सर हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अब ये जो मैं बोल रहा हूं पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, यहां इसके अलावा भी आपने पढ़ा हुआ है। आप जरा याद करिए छोटा क्लास, मैंने बोला चम्मच है और मैं इसको गर्म कर रहा हूं, ठीक है, यहां देखिएगा चम्मच है और मैं इसे गर्म कर रहा हूं। अब पूछूं कि सर इधर गर्म करेंगे तो क्या होगा, कहेंगे सर पहले गर्मी इधर आएगी और बाद में ही गर्मी धीरे धीरे क्या करेगी, इधर भी आ जाएगी, सिरे पर भी आ जाएगी। होता क्या, अगर ये 80 डिग्री है और ये 20 डिग्री है, तो फिर वहां पर हीट का फ्लो होना है हायर से किधर, लोअर की तरफ। ऐसे ही जब हम कोई बैटरी को जोड़ देते हैं, ठीक है, किसी बैटरी को हम जोड़ देते हैं किसी सर्किट में, तो वहां पर हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज है, वो हमेशा फ्लो करता है किधर, हायर से लोअर की तरफ, हायर से लोअर की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बहने की, इसकी स्पीड की ही को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बहने की स्पीड को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, अब यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन के मामले में पूछ ले तो डिफिनेशन थोड़ी उलट हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इधर से चल रहा है ना मेरे दोस्त। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जब बोलना होगा तो याद करिएगा ये किधर से किधर फ्लो कर रहा है, तो जवाब है सर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। मैंने थोड़ा सा आपका टाइम लिया, लेकिन इसके पीछे का मूल उद्देश्य ये है कि अभी जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये तीन चीजें मैं जब डिस्कस करूंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट से। इन सारी बातों का फायदा आपको यहां पर मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए जरा बातों को समझते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हिंदी में विद्युत विभव। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम, मैं इंफिनिटी दिन दहाड़े लिख रहा हूं, अननोन पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ फिक्स्ड पॉइंट। तो डिफिनेशन बनी आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ फिक्स्ड पॉइंट। इंफिनिटी से एक निश्चित बिंदु तक किसी भी चार्ज को लाने में किया गया कार्य ही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अब ये इंफिनिटी कहां हम जाएंगे भैया, कहां जाएंगे बताइए जरा, दूसरे ग्रह से चार्ज पकड़ कर लाएंगे, जवाब नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि चार्ज मेरा कहीं पड़ा हुआ था, लेकिन उस जगह का, प्लेस का नाम या प्लेस हमें क्लियर नहीं था किस जगह से, तो किसी अननोन प्लेस से। अब मैं इसको और भी थोड़ा क्लियर कर लूं, जो इन्फिनिटी शब्द है वो वाकई वहां पर बोलना चाहिए अननोन प्लेस। क्या बोलना चाहिए, अननोन प्लेस से नोन प्लेस तक ले आने में, उठा लाए ए तक, कहे भैया यहां तक उठा ला रहे, वो जो जगह थी उसको बी आप बोलना चाहे तो बी बोल दीजिए, बी से उठाए और कहां तक ले आए, चार्ज को ए तक ले आए। तो ऐसा एक चार्ज लाने में, सिंगल चार्ज लाने में किया गया कि जो वर्क होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं इसको थोड़ा सा और आसानी भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए आपके परिवार में 4 लोग हैं, फिर से सुनिएगा, आपके परिवार में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। परिवार में 4 लोग हैं और उन लोगों ने यात्रा किया, कहां से, लखनऊ से गए, मान लेते हरिद्वार पहुंचे, ठीक है, और कुल खर्चा आपका आ गया 4000 रुपए। कितना आ गया, 4000। अब मैं पूछूं कि एक आदमी को ले जाने में कितना लगा, कितना रुपया लगा, तो यही चीज समझना है। एक आदमी पर आने वाला कास्ट, कास्ट फॉर वन मैन वन कास्ट, ठीक है, एक आदमी के लिए कितना कास्ट खर्च करना पड़ा, तो आप कहेंगे सर 4000 में हम क्या कर दें, 4 से डिवाइड कर दें, और जब इसको काटेंगे आराम से कट जाएगा, कहेंगे एक आदमी पर सर 1000 रुपीज हमारा खर्च हुआ।
बिल्कुल ऐसे ही हम यहां से Q चार्ज को उठाए यहां तक ले आए और मैंने मान लिया कि सर कुल कार्य कितना हुआ, W हुआ। तो एक चार्ज के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, तो आंसर होगा सर W बाई क्या, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इधर ध्यान दीजिएगा, आपने कहां से शुरुआत किया, तो कहा सर इसको बल्कि मैं इन्फिनिटी ही लिख देता हूं, अच्छा रहेगा, ठीक है। इन्फिनिटी से कहां तक लाए, ए तक। अब इंटरेस्टिंग बात भी सुन लीजिएगा, हमेशा इसको नोट बना लीजिएगा कि इन्फिनिटी पर कोई पोटेंशियल पूछ दे कितना होता है, तो बड़ी अच्छी बात है, कितना होता है, 0। ये थ्योरेटिकल चीज है, इन्फिनिटी पर ये माना गया है कि जो हमारा पोटेंशियल होता है वो 0। तो देखिए वहां से उठाए यहां तक लाए, तो यहां पर लिखा रहता हमारे बुक्स में VA माइनस V इनफाइनाइट, ठीक है, इस तरीके से लिखा रहता है, ठीक है। हायर पोटेंशियल, लोअर से किधर आ रहे हैं हम लोग, हायर पोटेंशियल की तरफ, उसको लेकर आ रहे हैं, हम लेकर आ रहे हैं मतलब ढकेल रहे हैं जबरदस्ती उल्टी दिशा में। अपने मन से आना होता तो इधर से उधर जाता, लेकिन हम उधर से इधर ला रहे हैं, लो से किधर, हाई की तरफ। इसलिए मैं बोला गया वर्क डन, मतलब हमें कार्य करना पड़ेगा, हमको वर्क करना पड़ेगा लाने के लिए, ठीक है। अब यही चीज हमारी गायब हो जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसीलिए हमारी बुक सीधे लिख देती है VA बराबर W बाई, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर बात कर ले पोटेंशियल के यूनिट की, तो यहां जरा ध्यान दीजिए, यानी कि मात्रक की। तो जवाब होगा सर ऊपर क्या है आपके पास, तो कहेंगे सर जी W यानी कि कार्य, वर्क डन है। वर्क डन को हम किस में नापते हैं, तो जवाब होगा सर जूल में। और क्या है, Q क्या है, क्या सर जी चार्ज है, तो यहाँ पर नीचे लगा दिया हमने चार्ज। चार्ज के लिए क्या बोला मैंने, कुलाम बोला, क्या बोला, कुलाम बोला। तो जूल पर कुलाम क्या हो गया इसका यूनिट, जूल पर कुलाम। और इसी को सुविधा के लिए क्या बोल दिया जाता है, वोल्ट, क्या बोल दिया जाता है, वोल्ट। क्लियर हो गया। तो सबसे मेन बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो जवाब है इन्फिनिटी से एक चार्ज लाने में जितना कार्य करना पड़ा किसी फिक्स पॉइंट तक, वही हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है, जूल प्रति कुलाम, या ना बोलना हो तो आसान है वोल्ट बोल देना, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट है। अब यहीं पर हम बोल दें अगर पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखिए कितना माइन्यूट डिफरेंस है, फट से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं पहली बार जब चार्ज ला रहा था तो कहां से ला रहा था, बोलिए जरा, इन्फिनिटी से। अब मैं यही सेम डिफिनेशन उठाऊंगा और क्या लिख रहा हूं जरा ध्यान दीजिए, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम, ठीक है, इन्फिनिटी हटा करके है, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, from a fixed point to another fixed point, to another fixed point। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो कि फिक्स है, निर्धारित है, तय है, उनके बीच में अगर एक चार्ज आप लेकर जाएं, ब्रिंग कर लेकर जाएं, तो जितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा वो आपका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो अब इन्फिनिटी हो गई है गायब साहब, और यहां पर मैंने एक नाम दे दिया B। तो B से उठाया चार्ज और A तक लाया, मान लिया W, और चार्ज कितना था जो पूरा उठाकर लाए वो Q। तो यहां पर लिखा जाएगा सर VA माइनस VB बराबर W बाई, बस ये फर्क आ जाएगा और ये सारी चीजें आपकी मिट जाएंगी, ठीक है। बस इतना ही फर्क पड़ा। अब वहां पर मैंने एक नाम दे दिया है, समझ में आ रहा है, B। ये B कहीं भी हो सकता है, आपके पड़ोस में हो सकता है, आप अमेरिका में आन सकते हैं, अमेरिका से इंडिया तक मान सकते हैं, तो वो आपकी सिचुएशन पर है, जैसा भी होगा। तो B से A तक। अब यहां पर एक शब्द आ जाता है, वो भी थोड़ा यहां पर क्लियर कर लेना जरूरी है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। हमारे बुकों में लिखा रहता है शॉर्ट में EMF, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF। ये क्या है, तो आपके सर्किट में ढकेल कर चार्जेस को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, अगर मैं पूछूं तो जवाब होगा सर बैटरी, है ना। बैटरी का निगेटिव, बैटरी का पॉजिटिव, यहां से आपका इलेक्ट्रॉन चलता है और यहां आ जाता है। उल्टा भी है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से, और मैं फिर बोलूंगा पॉजिटिव अगर चार्ज है तो इधर से उधर की तरफ। तो ये बैटरी में अगर मैं इलेक्ट्रॉन पर ही फोकस कर लूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, यहाँ इलेक्ट्रॉन थे, इनको धक्का दे देकर पॉजिटिव चार्ज तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, बैटरी। तो अगर बैटरी हो तो ये तय है कि हम निगेटिव से कहां तक आए हैं, पॉजिटिव टर्मिनल तक। तो V प्लस माइनस V बराबर W बाई Q। अगर ये लगा दिया जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसी भी बैटरी में कितना दम है कितना कम है ये जानने के लिए V प्लस माइनस V माइनस बराबर W बाई क्यूब, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जानते हैं। तो ये तीन चीजें हैं, इसमें अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज होते हैं, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, फिर से मैं बोल दूंगा, इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या है आपका, ठीक है, जवाब है किसी भी अननोन पॉइंट से नोन पॉइंट तक। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, नोन से नोन पॉइंट तक। और जब दोनों नोन पॉइंट हमें नोन हो, यानी कि एक बैटरी का पॉजिटिव सिरा हो एक निगेटिव सिरा हो, ऐसा नोन हो, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि ईएमएफ के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव एक दो छोटे मोटे बन सकते हैं, तो आइए उसको थोड़ा सा लगाया जाए, फिल किया जाए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिखा बिटवीन 2 पॉइंट इज 15 वोल्ट। ठीक है, हाउ मच वर्क डन इन ब्रिंगिंग a charge of 12 coulomb from one end to another end। ठीक है, दो सिरों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको दिया गया है वो कितने के बराबर है, 15 वोल्ट के बराबर है ना। तो बोलिए जरा VA माइनस VB बराबर कितने के दिया है, 15 वोल्ट के। सिंपल सी बात है। हाउ मच वर्क इज डन, W कितना होगा, कितना चार्ज भेजने के लिए, 12 कूलाम चार्ज इन दोनों के बीच में भेजने के लिए। तो Q बराबर क्या दिया है हमारे पास, 12 कूलाम। तो अब बोलिए जरा क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB बराबर W बाई क्या होता है, Q, क्रॉस गुड़ा, W बराबर Q इंटू VA माइनस VB। तो Q का मान 12 और VA माइनस VB का मान कितना हुआ, 15। 15 और 12 का गुड़ा कितना हो जाएगा, 180। और वर्क है तो वह भी ऐसे महाराज जूल में ही होगा। ठीक है, चलिए अगला, चार्ज, ठीक है, चार्ज नहीं, चार्ज ऑफ 18 कूलम मूव्स फ्रॉम 100 वोल्ट टू 700 वोल्ट। ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में मजा क्रिएट किया, मैंने बोला एक पॉइंट है, जरा ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट क्या है, B। अगर A पर आप पूछोगे पोटेंशियल कितना तो कहूंगा 100, और B पर कितना पोटेंशियल है तो कहे सर जी 700। ठीक है, तो A से B तक मुझे किसी भी चार्ज को ढकेल कर ले जाना है, और कितना चार्ज है तो जवाब है सर 18 कूलम। ठीक है, कितना वर्क आपको करना पड़ेगा, तो जवाब हुआ सर A से B तक ले जा रहे हैं तो VB माइनस VA। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, W बाई Q। तो VB का मान कितने के बराबर है, 700, ये 100, W कितना है निकालना है, Q 18 है, क्रॉस गुड़ा कर लीजिएगा, 600 आएगा। ठीक है, तो 6 का गुड़ा हो जाएगा आपका 18 से 108, और आगे 2 जीरो यानी कि जूल। ठीक है, 10800 जूल, इतना कार्य हमको करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर चलते चलते बस एक चीज मैं पूछूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस, मैं पोटेंशियल भी बोलूंगा तो गलत हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए या मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट, चलते चलते लास्ट पॉइंट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पीडी इज मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर। ठीक है, मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इसका मात्रक क्या है, तो वोल्ट बोलते हैं हम, तो वहीं से हो जाता वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। और इट इज यूज्ड ऑलवेज इन पैरेलल मोड, इसे हमेशा हम पैरेलल मोड में इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत लोग कहेंगे सर जी बात थोड़ी समझ में नहीं आई, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा डायग्राम। मान लीजिए किसी हम घर में गए और वहां बल्ब है, बल्ब लगा है,
ठीक है। फिर थोड़ी दूर पर पंखा भी लगा है, ठीक है। अब कोई पूछा कि सर इस बल्ब या पंखे का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो आप इस बल्ब के इस सिरे नाम दे देते हैं, जैसे A B C D। किसी ने पूछा सर इस बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस नापना तो क्या करें, तो बल्ब के इधर वाले सिरे और इधर वाले सिरे दोनों से तार ले आइए और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दीजिए, ये मेजर कर आपको बता देगा। तो देखिए कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल यानी कि समांतर। तो इसीलिए हम वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में यूज करते हैं। यहाँ भी कोई नापना चाहे तो आप वहां पर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर ऐसे उठाएंगे तार और लाकर यहाँ पर एक वोल्ट मीटर जोड़ देंगे, नाम क्या दे देंगे V2। तो ये किसका पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। अगर कोई पूछे V1 क्या है तो जवाब है सर VA माइनस VB, ठीक है। और किसी ने पूछा V2 क्या है तो जवाब है सर VC माइनस VD, ठीक है। इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए, आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स हमको मिले। इसी उम्मीद के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत और बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।